गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8 हमारा टॉपिक है जनसंख्या। पाठ है हमारा चौथा। ठीक है, ये राजस्थान अध्ययन का लेसन है। तो जनसंख्या के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लिंगानुपात और साक्षरता के बारे में। ठीक है, इसी पाठ के अंदर है, उसी का पार्ट 2 है लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहते हैं? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी भी राज्य में 1000 स्त्रियों पर कितने पुरुषों की संख्या है उन्हें क्या कहा जाता है? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कितनी संख्या है उसे क्या कहा जाता है? लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है, मतलब कि हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितना लिंगानुपात है? 928, यानी 1000 पुरुष हैं तो स्त्रियां कितनी हैं? 928, यानी स्त्रियों की संख्या क्या है? कम है। जबकि 6 वर्ष के आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888 हैं, कि यदि 6 वर्षों के बच्चों में जो लड़के हैं वो 1000 हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 888, जो अंत्यत क्या है? कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले में है। कितना है? 994, यानी कि 1000 पुरुष हैं तो स्त्रियां कितनी हैं? 994। और सबसे कम धौलपुर में है। कितना? 846, कि धौलपुर जिले में यदि 1000 पुरुष रहते हैं तो स्त्रियां कितनी हैं? 846। ठीक है, फिर है साक्षरता। साक्षरता से अभिप्राय है पढ़े लिखे लोग, यानी कि किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने व लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता की दर ज्ञात की जाती है। यानी कि हमारे राज्य में कितने लोग रहते हैं, उनमें से कितने लोग पढ़ने लिखने में सक्षम हैं, इनके आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है, कि जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतने ही वो सामाजिक व आर्थिक रूप से क्या होंगे? सक्षम होंगे। यह जनगणना में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66.11% है। कितनी है? 66.11%। ठीक है, 76.6% के साथ कोटा, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या साक्षर किस जिले में? कोटा में है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और सबसे कम साक्षरता जालोर में 54.9% है। सबसे ज़्यादा कोटा में, सबसे कम कहाँ है? जालोर में। राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता 79.19% है, जबकि महिलाओं में साक्षरता 52.12% है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू, कोटा में सर्वाधिक तथा प्रतापगढ़ व जालोर में न्यूनतम है। राज्य सरकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है। किस क्षेत्र में? साक्षरता के क्षेत्र में। ग्रामीण व नगरीय साक्षरता, मतलब ग्रामीण साक्षरता कितनी है, नगरीय साक्षरता कितनी है? हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है, जो छोटे बड़े शहरों के में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है, जबकि डूंगरपुर में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार क्या है? बढ़ रही है। आगे है अनुसूचित जनजातियां। राजस्थान में अनेक जनजातियां निवास करती हैं। अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गाँव में, पहाड़ों में, पठारों में और जंगलों में निवास करती हैं। अधिकांश जनजातियां खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्रित करने में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिले में बहुतायत मिलती है।
राजस्थान के अन्य जिलों जैसे बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर जिलों में जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हैं। राज्य की प्रमुख जनजातियां भील, मीना, डामोर, सांसी, ग्रासिया और सहारिया हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीना जनजाति की है। मीना जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, उदयपुर, कोटा, बूंदी जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्रों में मिलती है। ग्रासीय जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रासीय जनजाति किस जिले में निवास करती है तो सिरोही जिले में आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर एवं पाली जिलों की सीमा पर भी ग्रासिया निवास करते हैं। सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है? भरतपुर में। सहारिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। राजस्थान के 12 जिले की शाहबाद, किशनगंज तहसीलों में सहारिया जनजाति सर्वाधिक है। तो बच्चों ये हमारा जनसंख्या लेसन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर और लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में करोगे। ठीक है।